के विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय बच्चों, मैंने आपको आपके पाठ्यक्रमानुसार कबीरदास जी पढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आपको सूरदास जी के पद पढ़ा रही हूँ। इनके पद पढ़ने से पूर्व मैं आपको कवि सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। कवि परिचय। भक्ति काव्य धारा परंपरा में कृष्णोपासक कवियों में अग्रणी महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। बचपन से ही विरक्त होकर सूरदास मथुरा के निकट गऊ घाट पर रहने लगे। वहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। महाप्रभु के पुत्र द्वारा स्थापित अष्टछाप में सूरदास को प्रमुख स्थान प्राप्त था। सूरदास के जन्मांध या बाद में अंधे होने पर मतैक्य नहीं है। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति विषयक काव्य रचना की थी। वात्सल्य का जैसा चित्रण सूरदास जी ने किया वैसा विश्व साहित्य में नहीं है, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी। सूर ने प्रेम और सौंदर्य का प्रभावशाली वर्णन किया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पर ही सर्वांग वर्णन सूर काव्य में उपलब्ध है। भक्त कवियों में सूरदास का बहुत ऊंचा स्थान है। सूर काव्य कला में मानवीय भावों का सहज रूप उसी स्तर पर उठा है जहां से वह लोक और परलोक प्रतिबिंबित होता है। यह सूरदास की लोकप्रियता और महत्ता का ही प्रमाण है कि सूरदास नाम किसी भी अंधे भक्त गायक के लिए रूढ़ सा हो गया है। सूर सागर के पदों में अनेक रागिनियों का प्रयोग हुआ है। इसी कारण सूर के पद संगीतकारों में भी लोकप्रिय है। इनकी 3 कृतियां हैं बच्चों। इनके द्वारा 3 रचनाओं का निर्माण किया गया, जिनके नाम है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अब हम इनके द्वारा विरचित पदों का सार ग्रहण करेंगे, प्रसंग, व्याख्या और विशेष सहित। पहले मैं आपको जो आपका पद्यांश है वो आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद में मैं आपको उसका प्रसंग, व्याख्या और फिर उसका विशेष बताऊंगी। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका प्रबोधिनी। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका प्रबोधिनी के सूरदास द्वारा विरचित है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तिका प्रबोधिनी के सूरदास के पद से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। उनकी बाल छवि को दर्शाया गया, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा माता जो श्री कृष्ण की माता थी, वो श्री कृष्ण को, हरि मतलब श्री कृष्ण को पालने झुलावे, पालने में झुला रही है। श्री कृष्ण की माता यशोदा श्री कृष्ण को अर्थात हरि को पालने में झुला रही है। हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, वो उस पालने को हिला रही है। दुलरावे उसे दुलार रही है, उनसे स्नेह कर रही है। और मलहावे, मलहावे का मतलब होता है लोरी गाना, वो उनको सुलाने के लिए लोरी गा रही है। जोई सोई कछु गावे, जोई सोई का मतलब है जो भी कुछ, कछु गावे उनके हृदय में, उनके मन में जो भी आ रहा है वो उसको ही गा रही है। यशोदा के मन में जो भी गीत आ रहे हैं, जो भी लोरी से संबंधित गान आ रहे हैं, उसको वो गा रही है। यशोदा हरि को पालने में झुला रही है। और वो क्या कहती है? वो ये कहती है, मेरे लाल को आई नींदरिया, काहे न आने सुलावे, तू काहे न बेगी सी आवे, तो को कान हा बुलावे। वो कहती है कि वो नींद को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे नींद, मेरे लाल को आवे नींदरिया, कि हे नींद तू मेरे लाल को, मेरे पुत्र को आके क्यों नहीं सुलाती है।
तू तू क्यों नहीं आ रही है? मेरे लाल को आओ निंदरिया, हे नींद तू मेरे लाल को आके क्यों नहीं सुला रही है? तू जल्दी से क्यों नहीं आ रही है? तू काहे न बेगी सी आवे, तू जल्दी सी बेगी सी, तू क्यों जल्दी से नहीं आ रही है? तो को कान्हा बुलावे, तुम्हें कन्हैया कान्हा बुला रहा है, इसलिए तू शीघ्रता पूर्वक आ जा और आके मेरे कान्हा को सुला जा। कबहू पलक हरी मूंद लेते हवे, कबहू अदर फरकावे, सोवत जानी मोन हवे रही रही, करी करी सेन बतावे। कबहू पलक, जब यशोदा माता का बालक श्री कृष्ण के प्रति अतिशय स्नेह है, उस स्नेह को श्री कृष्ण जो बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहे हैं वो देख रहे हैं, और वो अपनी माँ का स्नेह से परिचित हो चुके हैं, और वो कभी तो इस स्नेह से अवगत होने के पश्चात कभी तो अपनी पलक हरी मूंद लेते हुए, कभी तो श्री कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, और कब वो अदर फरकावे, अदर होता है फोटो को, कभी तो वो अपने नेत्रों को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और कभी अपने होठों को फड़काते हैं। सोवत जानी मोन हवी रही, श्री कृष्ण को सोया हुआ जानकर मोन हवे रही, वो चुप हो जाती है। कौन? यशोदा माता। उन्होंने ये जाना कि श्री कृष्ण अब सो चुके हैं, इसलिए वो चुप हो जाती है और अपनी लोरी को उन्होंने बंद कर दिया है गाना। करी करी से न बताओ, और इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से कह रही है कि अब आप किसी भी प्रकार की कोई भी ध्वनि मत करो, किसी भी प्रकार की कोई की आवाज मत करो। इशारों के माध्यम से, वो सैनों के माध्यम से वो संकेत कर रही है कि कान्हा सो चुके हैं। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुर गावे। इसी अंतर में जो श्री कृष्ण है वो अकुलाई उठे, व्याकुल होकर उठ गए हैं। जसुमती मधुर गावे, इसके पश्चात यशोदा माता ने पुनः गीत गाना शुरू कर दिया है, लोरी गाना शुरू कर दिया है। जो सुख सूर मुनि अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख सूर देवता अमर मुनि और इस संसार में जो मुनि अमर हो गए हैं उनको भी दुर्लभ है, उनको भी प्राप्त नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण की इन बाल क्रीड़ाओं का चित्रण माता यशोदा को, उनका सुख, उनका सामीप्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा दुर्लभ सुख माता यशोदा को प्राप्त हो रहा है जो इस संसार में देवता और अमर मुनियों को भी दुर्लभ है। जो तपस्वी महात्मा है उनके लिए भी जो सहज नहीं है, उसको नंद भामिनी, नंद भामिनी का मतलब होता है नंद की पत्नी, सहज ही प्राप्त कर रही है। ऐसा सुख जो अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जो दुर्लभ है, उसको माता यशोदा प्राप्त कर रही है। बच्चों, आप इसके विशेष में लिख सकते हो, गेय पद है। गेय पद से आशय होता है गाने योग्य पद है। भाषा सूरदास जी की व्रज है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, और श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। दूसरा पद है किलकत कान गुटरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी पे धावत। अब इस प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका प्रबोधिनी के सूरदास जी द्वारा भी रचित है। इसमें भी श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, उनके रूप सौंदर्य की ओर विशेष ध्यान, उनकी रूप सौंदर्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। कवि कहते हैं कि किलकत कान गुटरवनी आवत, कि किलकत, किलकारी मारते हुए कान्हा श्री कृष्ण घुटनों के बल, गुटरवनी घुटनों के बल चलते हुए, आवत मतलब आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद का जो आंगन है, उनके भवन का जो आंगन है वो कनक है। कनक से मतलब स्वर्ण से निर्मित है, सोने का बना हुआ है, और उसमें जगह जगह मणिमय है, मणियों से जड़ा हुआ है। बिंब पकरीबे धावत, उनमें उस आंगन में घूमते हुए श्री कृष्ण अपना बिंब अर्थात अपनी परछाई को पकड़ते हुए धावत दौड़ रहे हैं।
चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। दावत मतलब दौड़ते हुए अपनी परछाई को नंद के आंगन में जो स्वर्ण से निर्मित है वहां पर घुटनों के बल चल रही हैं। कब वो निरखी आप छाऊ को पकड़न को चित चाहे, कब वो तो निरखऊ अपनी छाई, कब वो कभी निरखी निरखते हैं देखते हैं, आपू अपनी छाह मतलब परछाई, कभी तो वो अपनी परछाई उस आंगन में देखते हैं और पकड़ने को चित चाहते, और उस परछाई को पकड़न मतलब पकड़ने का, चित मतलब उनका हृदय, चाहत मतलब चाहता है, उस परछाई को पकड़ने का उनका मन चाहता है। आशय यह है कि वो अपनी परछाई को नंद के स्वर्ण निर्मित आंगन में देखकर उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। किलकत हसी राजती द्विदंतिया पुनि पुनि तही अवगाहत, जब वो ऐसा प्रयास करते हैं अपनी परछाई को पकड़ने का, जो उनका प्रयास है वो इस तरीके से चल रहा है और इस प्रकार के प्रयास में वो विफल हो रहे हैं, वो सही नहीं हो रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे प्रयास के कारण वो किलक हसत राजती द्विदंतिया, वो किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो उनके दांतों की छोटे छोटे 2 दांत दिखाई देते हैं। पुनि पुनि ही अवगाहत, और ऐसे उनके दांत है वो बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं, उनकी छवि है वो बहुत ही आकर्षक लग रही है। और पुनि पुनि ही अवगाहत, बार बार वो ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं, अपनी परछाई को वो पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत, भगवान नंद की स्वर्ण भूमि पर उनके हाथों में पैरों की छाया पड़ती है। नंद का जो आंगन है वो स्वर्ण निर्मित है, जब उस नंद के आंगन में श्री कृष्ण के हाथों में पैरों की परछाई पड़ती है तो उसके लिए उपमा देना उपयुक्त प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे भूमि ने भगवान कृष्ण के प्रत्येक पग के लिए एक मणि कमल के रूप में सजा दी हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, इस प्रकार अपने बालक की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर यशोदा माता आनंदित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है। वो अपने श्री कृष्ण की, अपने पुत्र श्री कृष्ण की इस प्रकार की मनमोहक चेष्टाओं से आकर्षित हो रही है और बार बार पुनि पुनि बार बार नंद को बुला रही है और सुख का अनुभव कर रही है। अचरा तरले ढकी सुर के प्रभु जननी दूध पिलावती, और आंचल से ढककर, अचरा तरते ढकी आंचल से ढककर प्रभु जननी दूध पियायती, नंद की जो पत्नी है वो श्री कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिला रही है। इसमें विशेष में बच्चों आप लिख सकते हो कि श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, गेय पद है, वात्सल्य रस है, अनुप्रास उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और इसमें वात्सल्य रस होता है, माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। तो इस संपूर्ण पदों में वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, पद गेय है, भाषा व्रज है, और इन दोनों पद्यांशों में बाल सुलभ श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं से अवगत करवाया गया है, उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं का मनोहारी चित्रण किया गया। तीसरा पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका प्रबोधिनी के सूरदास जी के पद से अवतरित है। इसमें इस पद्यांश में बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ के समक्ष ग्वालोक की शिकायत का वर्णन किया गया। कवि कहते हैं, सूरदास जी का कथन है, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को अपने हृदय के मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैया होने चरे हु गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, कि हे मैया, हे माता, हे जननी, होने चरे हु गाय, अब मैं गाय चराने कभी भी नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जितने भी ग्वाल बाल मेरे साथ जाते हैं वो अपनी गायों को भी मुझसे ही गिरवाते हैं और मुझसे बहुत सारा कार्य करवाते हैं, जिस कारण मेरे पाई पिराई, मेरे पाई मतलब मेरे पैर पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, उनमें दर्द हो रहा है। जो ने पत्याहू पूछी बलदाहुई अपनी सोह दिवाई, यदि आपको
जो न प्रत्यायी पूछी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप मुझ पर यकीन नहीं करते हो, तो बलदाऊ से पूछ लो अपनी सौगंध दिला के। यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे बड़े भाई बलदाऊ से पूछ लो अपनी सौगंध दिलवा कर कि उन्होंने ऐसा ही कार्य किया है। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देते रिसाई। जब श्री कृष्ण के इन कथन को जब श्री कृष्ण के द्वारा माता यशोदा ने इस प्रकार के कथनों को सुना तो वो पूर्णतः व्यथित व व्याकुल हो गई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देते रिसाई, तो यशोदा माता व्यथित हो गई और क्रोधित, साथ साथ क्रोध, उनके हृदय में क्रोध का भाव भी उत्पन्न हो गया। गाली देते रिसाई, और उनको गाली देने लग गई। आशय यह है कि ग्वाल वालों को वो गाली देने लग गई क्योंकि उनके हृदय में अपने पुत्र के प्रति मोह था और उनको वो यह कार्य अच्छा नहीं लगा। इस कारण अपने व्याकुल हृदय से, वात्सल्य प्रेम के कारण उन्होंने ऐसा कार्य किया। और वो उन ग्वालों को संबोधित करती हुई कहती है कि मैं पटवती अपनी लरिका को आवे मन बहराई, कि मैं पटवती अपने लरिका को, कि मैं अपने बालक को, अपने लरिका को, अपने पुत्र को पटवती भिजवाती हूँ। आपे मन बहराई, मैं तो इसका मन बहलाने के लिए इसको आपके साथ भेजती हूँ, इसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो इसका मन लग जाए इसलिए आपके साथ इसको भेजती हूँ। वहां जाने के पीछे इसका कोई दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताही गिराई, मेरा ये बालक है, ये बहुत ही भोला है, आप लोग इससे व्यर्थ का कार्य कराते हैं। इस प्रकार यह उचित नहीं है। इसमें बच्चों भाषा सरल है, सरस है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, ये पद है, अनुप्रास अलंकार है, बालक व माता के मध्य बातचीत, सरस वार्तालाप का चित्रण किया गया। तो बच्चों ये अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, सूरदास जी के पद। अपने अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होती हूँ इसके प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।